नशा वगैरह करती है? जी। किस चीज़ का नशा करती है? आइस का। इसका कितना अर्सा हो गया? जी 10-15 साल हो गए। 10 साल हो गए तकरीबन। यही चर्च वगैरह पी ली। शादी नहीं हुई? शादी हुई है, शोहर किधर है? छोड़ के चला गया। क्या वजह बनती है? मर्जी वाला है। मर्जी वाला है, उसकी मर्जी है, जब वो चला जाए जब आ जाए। हाँ जी यही है। आपको उसने रोड पे बिठा दिया है? हाँ जी। क्यों, घर नहीं है? घर है उसका, उसे घर वाले नहीं मुझे अच्छा समझते। वालेकुम अस्सलाम। बहन क्या मजबूरी है, क्यों यहाँ पे बैठी? कोई मजबूरी घर बार नहीं है। नशा वगैरह करती है? जी। किस चीज़ का नशा करती है? आइस का। इसका कितना अर्सा हो गया? नहीं आइस अभी शुरू की 2-3 साल हो गए। पहले किस चीज़ का नशा करती है? यही चर्च वगैरह पी ली, सिगरेट वगैरह पी लिया बस। कितना, मतलब 10 साल हो गए आपके ये? जी। शादी नहीं हुई? शादी हुई है, शोहर किधर है? छोड़ के चला गया। क्या वजह बनती है? मर्जी वाला है। मर्जी वाला है, उसकी मर्जी है, जब वो चला जाए जब आ जाए। हाँ जी यही है। आपको उसने रोड पे बिठा दिया है? हाँ जी। क्यों, घर नहीं है? घर है उसका, उसे घर वाले नहीं मुझे अच्छा समझते। तो उसके घर वाले आपको अच्छा नहीं समझते, इसलिए रोड पे बिठा दिया? हाँ जी। आइस का नशा वजह है या कोई और वजह है? नहीं नशा तो बाद में लगाया मैंने, शादी तो पहले हुई है। शोहर भी नशा करता है? उसने आपको लगाया या आपने उसको लगाया या हाँ, एक दूसरे पहले नशा कौन करता था? दोनों ही करते थे। दोनों एक ही दिन से शुरू हुए? बच्चे नहीं हैं आपके? माशाल्लाह 2 बेटे हैं। उनको क्यों तकलीफ दे रही हैं आप? उनको कोई तकलीफ नहीं है। आप यहाँ पे बैठी हैं, बच्चे कहाँ हैं? में मदरसे में पढ़ रहे हैं। बच्चे मदरसे पढ़ रहे हैं और आप यहाँ पे बैठे रोड के ऊपर। तो क्या करूं बताएं मुझे, आप बताएं कहाँ जाऊं, क्या करूं? कोई जाती घर नहीं है, फैमिली नहीं है आपकी? मैं यतीम हूँ, मेरा माँ बाप नहीं है, बहन भाई भी नहीं है, किधर जाऊं मैं बताएं? इस बंदे ने कहा था मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखता हूँ, मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ, मुझे घर देता हूँ, कुछ भी नहीं दिया इसने, मुझे दुख दिए और अभी तक दे रहा है, मुझे रोड पे बिठा दिया इसने। शोहर ने सुख नहीं दिया, दुख दिया? दुख ही दिए। तकलीफ होती है? बहुत तकलीफ होती है। क्या ऐसी क्या उसकी बात बार बार जहन में आ रही है जिसकी वजह से आपकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए? बस यही उसने कस्में वादे जो किए वही जो है निभा नहीं सका वो। मैं तो उसके इंतज़ार में यहाँ पे देखो रोड पे बैठी हुई हूँ कि जब भी आए मुझे यहाँ पे देखे पाए। बड़े बड़े ख्वाब दिखाए हुए थे उसने? जी। अब उसने रोड पे छोड़ दिया है अकेला? बिल्कुल। कभी पूछने नहीं आया? आता है, एक दिन रहता है, 20 दिन से गायब, 10 दिन से गायब, आएगा एक रात रहेगा, रुक जाएगा, चला जाएगा। यहाँ पे रोड पे मिलने आता है? हाँ जी। फिर सोता भी आपके साथ ही है? हाँ जी, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, ये कह के चले जाते हैं। नाज़रीन इंतहाई दुख की बात है कि ये रोड पर बैठी हुई हैं और इनका शोहर आता है और कहता है मैं कुछ करता हूँ। और ये सर्दियाँ भी बहुत हैं, ठिठुरती सर्दियाँ हैं और ये रोड पर बैठी हुई है एक कंबल ओढ़ के। कब से यहाँ पे बैठी हुई है? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। इन 3 दिन से पहले कहाँ थी आप? ये पार्क में कमरा लिया हुआ था। फिर वहाँ से क्यों छोड़ा? वो बस उन लोगों ने बोला था आप खाली कर दो। किराया नहीं दे सकती? जी। आइस का नशा करती हैं आप, इसको छोड़ने की कोशिश नहीं की? नहीं छोड़ना है, क्यों नहीं छोड़ना, बच्चों के लिए छोड़ना पड़ेगा, मुझे ज़िंदगी बनानी है मैंने। किस तरह बनेगी? यहाँ रोड पर बैठ के तो नहीं बन सकती? बेशक नहीं बन सकती, यहाँ रोड पे बैठ के आस्ता आस्ता अपने आप को मेंटेन करूँगी अपने बच्चों के लिए। उस बंदे को नहीं परवाह ना, उसको अल्लाह पूछेगा, जो कुरान उसने वादे कसमें झूठी खाई है उसको अल्लाह पूछेगा। आपका शोहर आपके साथ बेवफाई कर गया है, फिर आप अपने बच्चों के साथ तो बेवफाई ना करें? नहीं बिल्कुल नहीं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनको मदरसे ये अपने से दूर रखा हुआ है, इसलिए मदरसे छोड़ा हुआ है कि पढ़ लेंगे लिख लेंगे। अब मेरा बेटा 9 साल का बेटा, उसने कुरान ख़त्म किया माशाल्लाह। बच्चों को पता है कि हमारी माँ रोड पर बैठी है? नहीं उनको नहीं पता। जब उनको पता चलेगा कि हमारी माँ रोड पर बैठी है, उनके दिल पे क्या गुजरेगी? उनसे उससे पहले ही मैंने घर ले लेना, कमरा ले लेना। आपको उम्मीद है? बेशक, अपने आप पे यकीन है। आइस का नशा छोड़ देंगी? हाँ जी। देखने वाले नाज़रीन से क्या गुजारिश करेंगी, वो आपके लिए क्या करें, ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आप की हस्ती बस्ती ज़िंदगी वापस आ जाए, यहाँ पे रोड पर ना बैठें आप? बस यही है कि मेरे शोहर को अगर समझाना चाहे उसको समझा दें, या ये हेल्प करें, मेरी कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो कर दें, मेहरबानी। नाज़रीन इतनी सादी हैं कि इन्होंने कोई और आस नहीं रखी, ये नहीं कहा कि मुझे कोई घर ले दें, मुझे कह रही हूँ कि मतलब कि यही हेल्प ही कर दें, घर ले दें किराए पे, यही हेल्प होती है। किराए पे नहीं लेना नाज़रीन, किराए पे नहीं लेना। नाज़रीन देखने वालों से अपील करें कि मुझे मेरा अपना घर चाहिए,
ताकि मैं उसमें सुख की ज़िंदगी गुजार सकूं। एक कमरा ही हो, भले सुख की जिंदगी गुजार सको, भले अपना हो, वो अगले बंदे पे डिपेंड करता है ना, वो क्या लेके देता है। नहीं, देखने वाले लोग बहुत होते हैं, खुदादाद बहुत लोग होते हैं, हमदर्द बहुत होते हैं। वो आपकी अल्लाह की बारगाह में एक आर्ट भी बड़ी मकबूल होती है, ये ध्यान में रखें। जी तो बिल्कुल। आप क्या अपील करेंगे, आप खुल के बताएं ताकि कोई मेरा हमदर्द देखने वाला अगर कोई देख रहा है वो आपकी अल्लाह की रज़ा के लिए आपकी मदद कर दे। मैं यही कहती हूँ, अल्लाह के नेक बंदे बहुत कम है दुनिया में, जो जिसके दिल में एहसास है गरीबों के लिए। मैं यही कहूँगी कि अगर कुछ मदद करना चाहते हैं, भले एक ही कमरा हो, तो मेरी कुछ मदद करें उन मासूमों के लिए, ये कि मेरे लिए, मासूमों के लिए। और मैं वादा करूँगी मैं नशा छोड़ दूँगी। वादा, वादा, प्रॉमिस। प्रॉमिस। नाज़रीन, ये वादा कर रही हैं कि ये नशा छोड़ देंगी। हम अपनी तरफ से बहुत कोशिश करेंगे कि इनको एक ऐसा रूम लेकर दें जहाँ ये किराए के मकान में रह सकें और यहाँ से फुटपाथ से इनकी जान छूटे। और देखने वाले खुदादाद लोगों से मेरी गुजारिश है कि इन जैसी बहनों का ख़ास ख्याल रखा करें। जो रोड पर बैठे होते हैं हमारे बहन भाई, वो भी मुसलमान हैं, वो भी इंसानियत के नाते उनकी भी आप लोग खिदमत किया करें। मुझे इजाज़त है इस उम्मीद, इस यकीन के साथ कि आप लोग अपने इर्द गिर्द झांकेंगे, अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का ख्याल रखेंगे। मुलाकात होती है नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।